आज की क्लास में हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड कवर करेंगे। बेटा सबसे पहली चीज तो ये कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि मान लीजिए ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं और ये लोग पांचों लोग जो है सेम बिजनेस करते हैं। A B C D E मान लीजिए A B C D E इन पांचों का कपड़े का बिजनेस है। तो हमने इन पांचों बिजनेसमैन की जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट की। तो इन पांचों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 50,000 का है। फिर हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट पांचों को तो 50,000 है, लेकिन जो ए बिजनेसमैन है वो कितना प्रॉफिट कमाता है। तो पता चला कि ए बिजनेसमैन जो है 60,000 का प्रॉफिट कमाता है। तो बेटा जी एवरेज जो है वो तो है 50,000 का प्रॉफिट, और ए जो है वो कमाता है 60,000 रुपए। तो बेटा उसके उसका जो प्रॉफिट है उसपे उसे 10,000 का एज मिल रहा है, यानी वो 10,000 औरों के कंपेरेटिवली एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो जो पैसा वो एक्स्ट्रा कमा रहा है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, यानी एक इंसान में जो नॉर्मल क्वालिटीज होती हैं और जो सुपरमैन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं, इसलिए हम उसको सुपरमैन बोलते हैं। ऐसे ही जो और एंटरप्रीनियर्स हैं वो 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एंटरप्रीनियर है वो कमाता है 60,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है उसको हम बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट। तो आपको समझ में आया सुपर प्रॉफिट क्या होता है। यानी हम अपने कॉम्पिटिटर से जितना पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उस एक्स्ट्रा अर्निंग को, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो बेटा इसके दो मेथड होते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम एक मेथड डिस्कस करेंगे। सुपर प्रॉफिट के दो मेथड होते हैं, एक सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दें, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करें तो गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट एवरेज प्रॉफिट, जो हम पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो इंडस्ट्री कमा रही है, यानी जो इंडस्ट्री में बैठे हुए और लोग हैं वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और जो हमारी फर्म कमा रही है उसे बोलते हैं नेट एवरेज प्रॉफिट। इसके अलावा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100, यानी जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पे और लोग कितने परसेंट के रेट से पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल इन्वेस्टेड अगर कभी नहीं दी होगी तो आपको टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी घटानी है, यानी आपकी फर्म की जितनी एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी बेटा उनको बोलते हैं जिनकी पेमेंट हमें आउटसाइडर को देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बैंक लोन आता है, इसमें क्रेडिटर्स आते हैं, इसमें बिल्स पे बिल आते हैं, यानी वो लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें आउटसाइडर्स को देनी होती है। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे तो बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से पार्टनर का रेमुनरेशन घटा दो। पार्टनर का रेमुनरेशन का मतलब होता है अगर आपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन दिया है तो वो इसमें से माइनस कर देना चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको आता है, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट ऊपर लिख देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो समझाने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी लग सकता है, तुमको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि इतने सारे फार्मूले हो गए। तो आओ बेटा क्वेश्चन से हम वन बाय वन सीखते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी, इससे स्टार्ट करते हैं। ए फर्म विद एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹1,60,000, एक फर्म है जिसने अपने यहाँ पर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, 1,60,000 रुपए की। इसका जो एक्सपेक्टेड हर ईयर का प्रॉफिट है पर एनम, यानी एवरी ईयर ये 40,000 रुपए कमाएगा, तो 40,000 रुपए इसका एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए हमें 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट करना है, यानी सुपर प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा गुडविल आ जाएगी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, यानी कि नॉर्मली मार्केट में बैठे हुए लोग जो है 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भैया जी 1,60,000 की कैपिटल पे लोग इस समय मार्केट में कितने पैसे कमा रहे हैं, 15%, और हमारी फर्म कितना कमा रही है, 40,000। तो बेटा सबसे पहले तो देखो कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो बेटा इसका फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। हमारे इस क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है बेटा जी, हमारे इस क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,60,000 रुपए। कितने परसेंट बेटा जी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा जी हमको दिया हुआ है 15%।
यानी 1,60,000 पे लोग नॉर्मली कितना पैसा कमाते हैं, 15%। तो अब हम कैलकुलेशन करके देखें तो नॉर्मली लोग कितने परसेंट पैसा कमा रहे हैं, 1,60,000 पे 15% के हिसाब से लोगों की कमाई है 24,000 की। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर मुझको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं औरों के कंपैरेटिवली कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। तो बेटा जी, मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए का। सी, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, 40,000 का। 40,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है और फर्म कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 24,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए मैं कमा रहा हूं और फर्म जो कमा रही है, जो फर्म कमा रही है वो कमा रही है 24,000 और लोग जो कमा रहे हैं। तो मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 16,000 रुपए। जो पैसा मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ बेटा जी उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा जी 16,000 में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिए, मल्टीप्लाई करूंगा तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 48,000। जी बेटा, आया आपको कुछ समझ में? हाँ सर, आगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं बेटा जी, कैपिटल हमारी 1,60,000 रुपए की है। नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग कितने परसेंट पैसा कमा रहे हैं, 15%। 1,60,000 पर नॉर्मली मार्केट में लोग कितना पैसा कमाते हैं, 24,000। मेरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 40,000। ये मेरी फर्म कमा रही है, ये नॉर्मल मार्केट में बैठे हुए लोग अर्न कर रहे हैं। मैं औरों के कंपैरेटिवली कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा रहा हूं बेटा, 16,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, गुडविल। डन बेटा। एक हाँ और सर। क्वेश्चन से सीखते हैं। जी बेटा देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक कंपनी है जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 1,00,000 रुपए दी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा हमको दी हुई है 1,00,000 रुपए। और यहाँ पर देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है बेटा जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। तो इसका मतलब होता है कि 1,00,000 पर नॉर्मली इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग कितने परसेंट पैसा कमा रहे हैं, 15%। 1,00,000 का 15% कितना होता है बेटा जी, 15,000 रुपए। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट। 1,00,000 का 15%, 15,000। अब मुझे ये देखना है कि मेरी फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है, ये मुझे 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। 5 सालों के प्रॉफिट का मैं सम कर लेता हूं, आओ करते हैं। 30 + 40 70, 70 + 50 1,20,000। 1,20,000 में 40 जोड़े 1,60,000, 1,60,000 में 60 जोड़े 2,20,000। 2,20,000 बेटा जी मेरा प्रॉफिट है। तो 2,20,000 डिवाइड बाई 5। तो बेटा जी मेरी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, 44,000। मैंने यहीं पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी। 2,20,000 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है। तो मेरी फर्म प्रॉफिट कमा रही है 44,000 रुपए। मेरी फर्म कमा रही है 44,000, इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग कमा रहे हैं 15,000। तो मेरी फर्म कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, 29,000। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हुए बेटा, 3। तो अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा सुपर प्रॉफिट में तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी, 87,000। जी बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे। सर आ गया समझ। सिंपल सा कंसेप्ट है, 1,00,000 की कैपिटल, 15%, 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट। हमारी फर्म कमाती है 44,000, कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, 29,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। तो गुडविल कितना आ गई बेटा, 87,000। चलो एक और क्वेश्चन से सीखते हैं। बेटा इसमें भी हमने क्वेश्चन लिया है कि मिस्टर विजय है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, इसका जो नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हमको 4 सालों का प्रॉफिट दिया है। तो बेटा मैंने इन 4 सालों के प्रॉफिट का सम कर लेना है। आओ बेटा जी, पहले इन 4 सालों के प्रॉफिट का सम करते हैं। 57 में हम जोड़ेंगे 44। 57 में अगर मैं 44 जोड़ता हूं तो 1,01,000 आएगा। 1,01,000 में 61 जोड़ूंगा 1,62,000 आएगा। 1,62,000 में मैं जोड़ूंगा 58,000 तो बेटा जी आ जाएगा 2,20,000। 2,20,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 4 ईयर्स का। तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 55,000। ये मेरी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है।
क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड। बेटा जी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दी हुई है? 1,50,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्टेड दी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा जी कितना दिया हुआ है? सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%। तो आओ बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,50,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 30,000। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, हमको पार्टनर का रेमुनरेशन भी दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है? पार्टनर का रेमुनरेशन दिया है। पढ़ो बेटा, पार्टनर का रेमुनरेशन कितना दिया है? 500 रुपए पर मंथ। 500 रुपए एक महीने का है, तो बेटा जी 12 महीने का रेमुनरेशन कितना हुआ? 6,000। तो नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर का रेमुनरेशन घटा देते हैं। 55,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमने 6,000 पार्टनर का रेमुनरेशन घटा दिया, तो 49,000 क्या आ गया? नेट एवरेज प्रॉफिट। नेट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। बाद में हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी? गुडविल। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ दिए हुए क्वेश्चन में? बेटा जी सी। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हमको 2। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो। आ गया सर समझ में। डन। आगे चलते हाँ हैं सर। बेटा जी। अब हम इसके आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। इस मेथड में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। यानी ये पहले नंबर पे एवरेज प्रॉफिट था, दूसरे नंबर पे सुपर प्रॉफिट था, अब तीसरे नंबर पे आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि हमें अपने बिजनेस की वैल्यू देखनी है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा जी, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस है कि मैं उस 1,00,000 रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं और उससे जो प्रॉफिट होगा वो अपनी पॉकेट में रख लूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस 1,00,000 रुपए को बजाय किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूं और बैंक मुझे उस पर 10% का रिटर्न देगा। तो 1,00,000 पर 10% के हिसाब से बैंक मुझे कितने रुपए का इनकम देगा या इंटरेस्ट देगा? 10,000 रुपए का। तो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके, और मुझे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जितना प्रॉफिट कमा रहा हूं उसके बेस पे मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो मैं कैसे जानूंगा? यानी मैं अपने बिजनेस की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बेटा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जी बेटा, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि हम कितना अर्न करते हैं हम लोग। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा बिजनेस में कितना इन्वेस्ट है। मैं अपने बिजनेस का शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट जानना चाहता हूं। तो इन्वेस्टमेंट जानना है तो मेरे को कैसे जानना होगा? जितनी मेरी इनकम हो रही है, जितनी मेरी इनकम हो रही है इनटू 100, इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। अगर ये कर दूं तो इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट है या मेरे बिजनेस की कितनी वैल्यू है। समझ गए? यानी मैं अर्निंग के बेसिस पे ये देखना चाहता हूं। चलो समझाता हूं। मेरे को बैंक से कितना ब्याज मिल रहा था बेटा जी? 10,000। तो मेरी इनकम कितनी थी? 10,000 इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। बैंक से मुझे किस रेट पे इनकम मिल रही थी? 10% से। तो इसका मतलब मेरा बिजनेस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट था? मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ सर, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना पैसा इन्वेस्ट था। अगर मैं निकालूं तो मेरा निकल कर आएगा 1,00,000 रुपए। यानी 1,00,000 का 10% मैं 10,000 कमा रहा हूं। अब यहां पर मैं इनकम के बेस पे ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं 10,000 रुपए की इनकम को इनटू 100 डिवाइड बाय रेट कर दूं तो मेरे पास बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी कि मेरा बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट है या मेरे बिजनेस की कितनी वैल्यू है। तो बिजनेस की वैल्यू को ही यहाँ पे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मान लो मेरा सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपए। मान लो मेरा सुपर प्रॉफिट बेटा जी 20,000 रुपए। तो मैं अब सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। सुपर प्रॉफिट मेरा 20,000 है इनटू 100 अपॉन रेट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इससे निकल कर आएगा कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 2,00,000 रुपए।
तो यानी कि हम यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आया आपको कुछ समझ में? हाँ सर। हम यहाँ पर इनकम के बेस पर उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसी को हम बिजनेस की गुडविल बोलते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। बेटा जी ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हमें क्वेश्चन में 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। बेटा जी पहले साल में तो हमको 60,000 रुपए का लॉस दिया है। ये 60,000 रुपीज जो है मुझे लॉस दिया है, इसे तो मैंने रेड से कर दिया। और बाकी जो मेरे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये मेरा हो गया 1 लाख का प्रॉफिट। फिर मुझे दिया हुआ है ये 1,60,000 का प्रॉफिट। और फिर मुझे दिया हुआ है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। क्वेश्चन में मुझे एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। आप जानते हो कि एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? सर यस, हम जानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, तो इस 80,000 को मैं प्लस करूंगा। और आप जानते हो बेटा जी एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? सर यस, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं सर। तो हाँ जी बेटा, अब एबनॉर्मल गेन को मैं यहाँ पे क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। तो अब मैं इन सबको जोड़ता हूं और पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं। तो देखो बेटा, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट आपके लिए निकाल के रखा है। अब आप सबसे पहले ये देख लो कि ये गलती किस किस ईयर में हुई है। एक तो हमारी जो गलती हुई है वो हुई है 2009 में। ये हमारा 2009 में गलती हुई है, ये 2009 में। एक तो इसके अलावा एक जो हमको मिस्टेक बता रहा है वो बता रहा है 2012 के प्रॉफिट में, यानी इस वाले प्रॉफिट में बता रहा है। तो 1,80,000 में मैं 40,000 रुपए तो माइनस करूंगा। 1,80,000 में 40,000 घटाऊंगा तो बेटा जी इस साल का सही प्रॉफिट होगा 1,40,000। और 60,000 माइनस किया, उसमें 80,000 प्लस करूंगा तो बेटा 20,000 बचेगा। आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन मैंने नीचे कर रखी है। देखो बेटा, 60,000 रुपए में मैंने 80,000 प्लस कर दिए तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा जी 20,000। इसके अलावा दूसरे साल के प्रॉफिट में कोई गलती नहीं थी, तीसरे साल के प्रॉफिट में कोई गलती नहीं थी, चौथे साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 1,40,000। अब अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000। मैंने चारों सालों के प्रॉफिट को जोड़ दिया। चारों सालों के प्रॉफिट को जोड़कर डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,05,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में जाइए, देखिए कि मुझे क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दे रखी है। पढ़िए क्वेश्चन में बेटा जी एसेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटी दे रखी हैं। एज यू नो कि बेटा जी एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा दे तो क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन में देखो कि एसेट्स कितनी दे रखी हैं। एसेट्स दे रखी हैं बेटा जी 5 लाख की, लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख की। तो बेटा जी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो गई? 4 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड हो गई। और बेटा जी नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है? सी। नॉर्मल रेट दिया हुआ है बेटा जी 10%। ये नॉर्मल रेट दिया हुआ है, तो 4 लाख का 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000। सी बेटा जी। क्वेश्चन में हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। वैसे तो अगर ये जो निकल कर आया है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी, बेटा जी इस आउटसाइड लाइबिलिटी को, ये जो 4 लाख है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, या फिर इसको नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेट एसेट्स। मैं लिख देता हूं नेट एसेट्स। डन। तो अब आइएगा, हमें क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसका फार्मूला समझ लो। गुडविल निकालनी है तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब बात आती है कि नेट एसेट्स कैसे निकलती है। तो बेटा अभी हमने समझा कि टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी घटा दो तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अपनी नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख, तो नेट एसेट्स कितनी आ गई? 4 लाख। तो बेटा जी नेट एसेट्स तो हमारी निकल के आ गई 4 लाख रुपए। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो कैसे निकालेंगे? फार्मूला है नेट एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहां पर हमने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। उस एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटाते हैं बेटा जी? पार्टनर रेमुनरेशन। जाओ क्वेश्चन में देखो पार्टनर रेमुनरेशन कितने दिए हुए? 10,000 रुपए। तो हम लोगों ने क्या किया? 1,10,000, 1,05,000 में से मैंने क्या किया? 1,05,000 में से मैंने पार्टनर रेमुनरेशन माइनस कर दिया। लीजिए बेटा एरो से देख लीजिए।
1,05,000 में से 10,000 घटा दिया तो हमारे पास नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया 95,000। जो नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू 100 अपॉन रेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9,50,000 रुपए। 9,50,000 रुपए हमारी क्या आ गई, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई है उसमें से अगर हम माइनस कर दें नेट एसेट्स तो जो निकल कर आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल सॉरी वो आ जाएगी हमारी गुडविल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 सालों का प्रॉफिट लेना था, उसमें इन दोनों चीजों को एड लेस करना था और फिर पार्टनर रेम्युनरेशन घटाना था। तो बेटा ये देखो मेरे पास 4 सालों का प्रॉफिट था, मैंने एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया है, एबनॉर्मल गेन को घटाया, चारों को प्लस किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से बेटा पार्टनर रेम्युनरेशन के 10,000 रुपए माइनस कर दिए, मेरे पास आ गया नेट एवरेज प्रॉफिट। नेट एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे तो बेटा जी क्या निकल कर आ जाएगी, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेरे बिजनेस की वर्थ इतनी होनी चाहिए और उसमें मैंने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, 5,00,000, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी घटाऊंगा 1,00,000, तो मेरे बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी है, मेरे बिजनेस की नेट वैल्यू है 4,00,000, जबकि प्रॉफिट के हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 9,50,000। तो यानी मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है, 5,50,000। तो ये जो मेरी मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा है इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर गुडविल। जी बेटा ठीक है सर, आगे सर। पक्का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, पार्टनर रेम्युनरेशन घटाया, जो प्रॉफिट आया उसके बेसिस पे हमने अपने बिजनेस की वैल्यू निकाली कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। और फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में मेरे बिजनेस की नेट एसेट्स कितनी है, 4,00,000। मेरे बिजनेस की एसेट्स थी 4,00,000 और मेरी बिजनेस की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी 9,50,000। तो मेरे बिजनेस की कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है, 5,50,000। यानी जितनी चीज है उससे इतनी वैल्यू ज्यादा है, यही मेरी गुडविल है। अब इसी क्वेश्चन को टीचर ने कहा है कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करो, यानी इसे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करना है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बेटा जी, ये रहा सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले हम कैपिटल इन्वेस्टेड लेंगे। हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 4,00,000। कैसे पता चला बेटा जी, ये रही नेट एसेट्स को ही बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हो गई 4,00,000। 4,00,000 इंटू 10/100 करेंगे तो बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हमने सुपर प्रॉफिट के फार्मूले में लिख लिया, ये 40,000 यहाँ लिख दिए। अब मुझे निकालना है नेट एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट तो देखो बेटा निकाला ही था, ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिए थे बेटा जी, पार्टनर का रेम्युनरेशन हमने माइनस कर दिया था। तो हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया 95,000। जितना नेट एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो बेटा जी क्या आ जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और बाद में अगर हमें गुडविल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में गुडविल निकालने के लिए फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 55,000, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,50,000। सर इसका आंसर तो उस वाले आंसर के बराबर ही आ रहा है। हाँ जी बेटा, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से और नेट एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप आंसर निकालेंगे तो आंसर हमेशा दोनों का सेम होगा। जी ठीक है बेटा, आया आपको समझ में? हाँ सर, आंसर सेम ही आएगा जी किसी भी बेटा, मेथड दोनों से मेथड करेंगे। से आंसर सेम आता है। सर अगर हम इसे उससे करेंगे वेटेड वाले से, जो एक और मेथड है, बेटा उससे भी सेम वेटेड आएगा। वाला मेथड जो है वो लास्ट मेथड है, उसे मैंने अभी रोक लिया क्योंकि मुझे उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस कराने हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा जो पहले सिंपल से वो सारे आज खत्म कर देता हूँ और जो टफ टॉपिक बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करने थे। तो इसलिए सर मैंने इस क्लास में उसको अभी सर कवर नहीं। आंसर तो सेम ही आता होगा सबसे। बेटा चारों मेथड जो है उनमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से
और सुपर प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से तीनों से आंसर अलग आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में टीचर ने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो दोनों से आंसर हमेशा सेम आता है। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के जो दो मेथड है उन दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो बेटा आज आप अपनी क्लास, अपनी बुक के सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, शायद एक आधा ही होगा जो आपकी प्रॉब्लम में अटकेगा, अदरवाइज आप सारे कर लोगे। तो जब हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ठीक वो है। डिस्कस कर लेंगे आपकी। ठीक है। ठीक है बेटा, ओके बेटा। कर दूं सर लीव? हाँ जी बेटा।